सभी को नमस्कार। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न मैं लेकर आया हूं, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताएं किस प्रक्षेप को इंगित करती हैं। पहला है, भूमध्य रेखा केंद्रीय माध्यान्ह रेखा से दुगनी बड़ी होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा वास्तविक लंबाई से छोटी होती है, ठीक है। यह समक्षेत्र प्रक्षेप है। केंद्रीय माध्यान्ह रेखा भूमध्य रेखा की आदि होती है। ये पहला कथन है, इससे विपरीत दिया है। तो ये सब विशेषताएं मोलविड प्रक्षेप की हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्षेप में 5 ध्रुव दर्शाए जाते हैं। तो विच्छिन्न जो प्रक्षेप है, गुड़ी का प्रक्षेप, उत्तरी गोलार्ध में 2 और दक्षिणी गोलार्ध में 3, क्योंकि यह 3 भागों पर विच्छिन्न हो जाता है, इसलिए इसको विच्छिन्न प्रक्षेप भी कहते हैं। गुड़ी का समक्षेत्र प्रक्षेप है, इसमें 5 ध्रुव दर्शाए जाते हैं। अगला है, कथन और कारण दिया गया है। एक मानक अक्षांश के प्रक्षेप को समदूरस्थ शंकु प्रक्षेप भी कहते हैं। क्यों? इसमें समस्त देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है, क्योंकि इसमें देशांतर रेखाओं पर ही शुद्ध होती है। अक्षांश रेखाओं पर तो विकृतियाँ बढ़ती जाती हैं। तो सही है और व्याख्या कर रहे हैं एक दूसरे की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खगोलीय मानचित्रों के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रक्षेप। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं। तो इसमें लंबकोणीय ध्रुवीय मध्य प्रक्षेप है, वो खगोलीय मानचित्रों के लिए उपयोगी माना गया है। अगला क्वेश्चन, मानचित्र व धरातल की दूरी का अनुपात 5:2 लाख है, तो आरफ क्या होगा। तो देखिए, बिल्कुल आसान है। 2 लाख में 5 का भाग देते हैं तो 40,000, 1:40,000 हो जाएगा आरफ। अगला क्वेश्चन, जिस केंद्रीयता की माप से विचलनों का योग 0 हो जाता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में इसमें विचलन डिफरेंस है, उसका योग 0 होता है, वह माध्य है, मीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औसत ढाल निर्धारण में समोच्च रेखाओं की संख्या को किसने आधार माना था। तो इसमें देखिए, एस फिंस्टर वाल्डर, C.K. वेंटवर्थ और रॉबिन्सन, तीनों ही ढाल निर्धारण से संबंधित हैं, लेकिन C.K. वेंटवर्थ ने समोच्च रेखाओं की संख्या को आधार माना था। अगला क्वेश्चन, लेम्बर्ट का प्रक्षेप। देखिए, लेम्बर्ट का जो प्रक्षेप है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है, वही लेम्बर्ट का प्रक्षेप है। समक्षेत्र है, ठीक है। प्रकाश स्रोत को अनंत दूरी पर मानकर की जाती है, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक देशांतर की लंबाई पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास के बराबर होती है, ये भी सही है। ध्रुवीय क्षेत्रों व मध्य अक्षांशों के लिए उपयोगी है, ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए यह बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो इसमें असत्य कथन का चुनाव है, ये असत्य है। अगला, निम्न में से भू स्थिर उपग्रह है, इनसेट, लैंडसेट या अव्यय दोनों, तो कौन सा होगा इसमें। भारतीय उपग्रह इनसेट है, वो भू स्थिर उपग्रह है। एक तो सूर्यकालिक होता है और एक भू स्थिर पृथ्वी तुल्य उपग्रह होता है, तो इसमें इनसेट है, वो भू स्थिर उपग्रह है। बाउडीज का नियम किससे संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है। बाउडीज का नियम, जब कोई सर्वेक्षण करते हैं तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं और मान लीजिए ए और बी और सी और डी इस प्रकार है, तो सर्वेक्षण के बाद जब प्लॉटिंग करते हैं तो ये मिलता नहीं है आपस में, पहला स्टेशन और अंतिम स्टेशन। तो इसको सुधारने के लिए समापक त्रुटि से संबंधित है बाउडीज का नियम। टोपोग्राफिकल सीट और उससे संबंधित नगर वो दिए गए हैं। असुमेलित कौन सा है, तो 43 नंबर सीट
श्रीनगर से संबंधित है, ठीक है। 47 नंबर मुंबई से, 53 नंबर दिल्ली से, 57 नंबर है वो चेन्नई से संबंधित है, तो ये गलत है इसमें। अगला, एक मानचित्र की संख्या 72H/14 और 6 है, तो इसमें देखिए 2 बार दिया है इसमें, इसका मतलब ये 1:25,000 है। निम्न में से द्विविमारेख नहीं है पूछा है। ब्लोक आरेख द्विविमारेख है, आयताकार भी द्विविम है, वर्ताकार भी द्विविम है। पिरामिड आरेख है वो एक विमीय है। अगला क्वेश्चन, मोलविड प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसमें 4 × √2 और r, इससे भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात होती है। मोलविड प्रक्षेप में पूछ लिया जाता है ये। अगला क्वेश्चन, NRSC राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, तो ये बालानगर हैदराबाद में है। कई बार UGC नेट में क्वेश्चन आ भी चुका है पहले, हो सकता है अब की बार आ जाए एग्जाम में। असुमेलित युग्म का चुनाव करें, तो एक क्वेश्चन आपको चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित देखने को मिलना चाहिए, मेरा ये अनुमान है। तो इसमें देखिए गामा किरणों का तरंग धैर्य 0.03 nm नैनोमीटर, ये सही है। पराबैंगनी का 0.3 से 0.4, ये भी ठीक है। इंफ्रारेड अवरक्त किरणों का 0.7 से 100, ये भी ठीक है। और एक्स किरणें 3 से, ये 300 नहीं होता है, यहाँ पे 100 होता है नैनोमीटर, तो ये असुमेलित, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, चिली देश का मानचित्र बनाना है तो कौन सा प्रक्षेप का चुनाव होगा? बोन, लैम्बर्ट या एक मानक? तो इसमें देखिए बोन प्रक्षेप सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसके अलावा भारत का, सूडान का भी बोन प्रक्षेप पे मानचित्र बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, गोल प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? सामान्य तौर पर 2πr से भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात होती है, क्योंकि गोल प्रक्षेप में 45 डिग्री कोस 45 का मान इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कागज़ का बेलन है वो ग्लोब को 45 डिग्री अक्षांश को स्पर्श करता है, तो कोस 45 डिग्री और 2πr। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। माफ़ी चाहूँगा, स्कूल में मुझे काफ़ी काम रहता है और कई बार ड्यूटी है एग्ज़ाम में, वहाँ भी जाना पड़ता है। मैं खुद भी एग्ज़ाम नहीं दे पाया हूँ, तो कोशिश यही रही है कि अगर 1-2 क्वेश्चन भी अगर एक वीडियो में से आता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी। और वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।